जय हिंद दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछला वीडियो हम बनाए थे, इसमें पॉलिटी का दूसरा नंबर वीडियो था। उसमें हम भाग एक, संविधान का भाग एक बता दिए थे कि राज्यों के लिए राज्य एवं उसका संघ क्षेत्र। भाग एक का नाम क्या है? राज्य एवं उसका संघ क्षेत्र। उसमें कितने अनुच्छेद थे? 4 अनुच्छेद था। उन चारों अनुच्छेदों को हम पूरा क्लियर कर लिए थे। इसी राज्य का एक टॉपिक है राज्यों का एकीकरण। ये संविधान में नहीं है, संविधान से हट के। ये नहीं समझिएगा कि ये संविधान में लिखा गया है, नहीं, संविधान में नहीं लिखा गया है। इस संविधान से हट के एक टॉपिक है, लेकिन इसी के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं ना, तो समझ में आता है राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ था, राज्य का निर्माण कैसे हुआ था, राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन एराइज कर देता है, तो इसको हम लोग इसी साथ साथ पढ़ते हैं तो समझ में आता है। क्योंकि अभी जो भाग खत्म हुआ था वो राज्यों से रिलेटेड था, इसलिए इसको यहाँ खत्म कर देते हैं। एक दिमाग में ये मत रखिएगा कि ये संविधान का हिस्सा है, ये संविधान का हिस्सा नहीं है। संविधान में अब भाग एक के बाद भाग 2 स्टार्ट होता है। तो हम लोग यहां से देखिए, अब इसको क्या देखना है हम लोग को? राज्यों का एकीकरण। तो एकीकरण क्यों करना पड़ा था राज्यों का? जब हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 ईस्वी में, 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे, उस समय हम लोग का बंटवारा भी हुआ था, पाकिस्तान और भारत का दोनों का बंटवारा भी हुआ था। तो एक यहाँ पर देखिए, ये इंडिया का नक्शा है, इंडिया का नक्शा है ये। तो इंडिया के नक्शा में इधर जो एक दिख रहा होगा वो पाकिस्तान है, वो पश्चिमी पाकिस्तान, यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन खींचा गया है। और इधर बांग्लादेश, पूर्वी जो आज बांग्लादेश है, उस समय पूर्वी पाकिस्तान बन के था। 1971 में इंदिरा गांधी इन दोनों में लड़ाई लगवा के और इसको अलग देश बनवा दी, बांग्लादेश बन गया वो। उस समय क्या था? ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो ऐसा हम लोग को बांटा था। वो एक आए थे अंग्रेज बांटने के लिए। जब हुआ कि अब देश को बांट दिया जाए, तो एगो आया वहां से अंग्रेज आया, सीरियल रेड क्लिफ नाम था उसका। क्या नाम था? सीरियल रेड क्लिफ। वहीं आया और आया, अब भारत का नक्शा लिया, कहा कि भारत को बांटना है, ठीक है। भारत का नक्शा ऐसा टेबल बिछा दिया। अब वो भारत के बारे में जानता नहीं था, यहाँ भारत में वो कभी आया भी नहीं था। वो बस उसको बांटने के लिए बुलाया गया था। वो बांटने के लिए कहा कि ठीक है, मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र देना है ना, जिधर मुसलमानों की संख्या अधिक है उधर मुसलमानों को अधिक क्षेत्र दे दिया जाए। तो उठाया, इधर मुसलमानों का क्षेत्र अधिक था और इधर मुसलमान अधिक थे। तो क्या किया कि बस ये जो लाइन आपको दिख रहा है, वहां नक्शा लिया और जितना उस समय के पुलिस चौकी थे उन सब पुलिस चौकी को ऐसे ऐसे मिला दिया। कहा कि इधर से अब हो गया इधर पाकिस्तान और इधर हो गया इंडिया, इधर हो गया पूर्वी पाकिस्तान, इधर हो गया इंडिया। ऐसा हो गया था उस समय कि किसी का घर द्वार पड़ गया था इंडिया में, उसका डेरा दलान पड़ गया था पाकिस्तान में, खेत पता चला कि पाकिस्तान में है, घर द्वार है इंडिया में। ऐसा स्थिति उस समय हो गया था। उसको पता नहीं था कि कैसा कैसा किसका जमीन किधर है। उस हिसाब से अगर बांटा रहता तो इतना बवाल नहीं हो रहा था। उस समय जब बंटवारा हुआ ना, तो पूरा बवाल हो गया था। पूरा ट्रेन काट काट के उधर से आदमी आए थे, इधर से भी भेजा गया। गदर मूवी में आपको दिखाया भी गया उसका हल्का सा सीन, तो वो मूवी में देख के उतना इमोशनल हो जाते हैं। सच में जब हो रहा होगा तो कितना दिक्कत हुआ होगा। तो बंटवारा तो हो गया। तो हम लोग का जो भारत था पूरा इतना बड़ा था। अभी तो इसमें और भी थे, इधर अफगानिस्तान भी हम लोग का हिस्सा था, लेकिन अफगानिस्तान को अंग्रेज शुरू में अलग कर दिए थे। 1945 ईस्वी में म्यांमार को भी अलग कर दिए, जो म्यांमार वो भी भारत का ही हिस्सा था। तो अफगानिस्तान म्यांमार को तो छोड़िए, 1947 में हम लोग को पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ। इधर रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन, ये जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। और यहाँ पर जो भारत और बांग्लादेश को अब अलग करती है, उस समय पाकिस्तान को ही अलग करती थी, उसको हम लोग कौन सा लाइन कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, जीरो लाइन। तो ये तो हो गया, भारत का बंटवारा हो गया। जब भारत का बंटवारा भी हो गया, उसके बाद जो भारत का मेन हिस्सा बचा ये वाला, इसी में हम लोग के सभी राज्यों को एकीकरण करना था। राज्यों का एकीकरण क्यों करना पड़ा? ये भारत जो है, भारत का अब ये वाला नक्शा देखिए आप, इसमें जो है आपको 2 रंग के कलर दिखाई दे रहे होंगे। जो पीला कलर वाला पूरा दिख रहा है क्षेत्र, उस पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा था। उतना ही दूर पर कब्जा की थी। किसका कब्जा था? ब्रिटिश का था। ब्रिटिश का मतलब अंग्रेजों का कब्जा था वो पीला वाला पर। और जो ये नीला वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, नीला वाला क्षेत्र, उस पर ब्रिटिश कब्जा नहीं किया था। क्यों नहीं कब्जा किया था? कि यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो अंग्रेजों के चापलूस थे, अंग्रेजों का चापलूसी करते थे और जैसे अंग्रेज कहते थे वैसे वो रहते थे और अपना टैक्स अंग्रेजों को देते रहते थे। तो उनको कहा जाता है प्रिंसली स्टेट, देसी रियासली स्टेट। मतलब इसको देसी रियासत कहते हैं हम लोग हिंदी में, देसी रियासत। तो ये जो नीला वाला हिस्सा दिख रहा है वो कौन सा है? देसी रियासत। ये सब अंग्रेज का चापलूस था। यहाँ का जो राजा था अंग्रेजों का चापलूस था, या उन लोग अंग्रेजों से लड़कर अंग्रेजों को अपना
कब्जा नहीं होने दिया था। दो प्रकार के थे, लेकिन ज़्यादा उस समय चापलूस ही थे। अंग्रेज बहुत उस समय जो हथियार का प्रयोग करके अंग्रेज को पूरा हिस्सा कब्जा कर लिए थे, इन लोगों को नहीं कब्जा किए थे, क्योंकि अंग्रेजों के जो बात कहते थे उनको मान लेते थे इन लोग। तो ये दो प्रकार के स्टेट थे हम लोग के भारत में उस समय, एक ब्रिटिश वाला, एक देसी रियासत। तो जब साइन हुआ कि अब हम लोग भारत को आज़ाद करेंगे, जब अंग्रेज साइन किए, तो अब जो हिस्सा पर उनका कब्जा था उसी हिस्सा को ना भारत सरकार को देंगे। तो उस समय जो ब्रिटिश का जो कब्जा था, ये पूरा पीला वाला हिस्सा पर, वो पूरा भारत सरकार को दे दिए कि ये हिस्सा अब हम भारत को देते हैं, अब हम लोग यहाँ से आज़ाद करके इसको चले जाएंगे अपने देश। तो वो तो हो गया। और इन देसी रियासतों पर तो उनका कब्जा था नहीं, तो उन लोग के लिए छूट दे दिया अंग्रेज। उन लोग कहा कि देखो, हम पाकिस्तान को भी बांट दिए हैं और भारत को भी बांट दिए हैं, तुम लोग का अगर मन है, इन देसी रियासतों को उन लोग आज़ादी दे दिए कि अगर तुम लोग का मन है तो पाकिस्तान में रह जाओ, तुम लोग का मन है तो भारत में रह जाओ। और ये भी छूट दे दिया कि अगर तुम लोग का मन है तो तुम लोग अलग देश भी बना सकता है। अंग्रेज अभी जाते जाते भी सोच रहा है कि इन लोग लड़ मर के खत्म हो जाए। एक तो लड़ा के भारत पाकिस्तान अलग करिए दिया था, अभी यहाँ जो राज्य थे उनको भी लड़ाना चाहता था उन लोग। तो उस समय उनका एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे लाया गया। हम संविधान जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो उस समय बताया गया होगा आपको कि जो प्रांतीय समिति थी, प्रांतीय समिति मतलब राज्यों के लिए जो समिति थी, कानून कौन बनाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको इसी तरह नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि बहुत जिगरा वाला आदमी था वो। तो वो वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया कि आप सभी राज्यों को एक कीजिए, इनमें से किसी भी राज्य को अलग मत होने दीजिए, इसको भारत में मिलाइए। नहीं तो इन लोग का मन का था, इन लोग चाहता ना जो देसी रियासत पाकिस्तान में मिल जाता, भारत के बीचों में पाकिस्तान बन जाता, और नहीं तो अपना देश बना लेता। तो इस सबको मिलाने के लिए किसको आगे लाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उनके साथ कौन थे, एक बीपी मेनन थे, और उनके साथ कौन थे, एक माउंट बेटन थे। ये बीपी मेनन जो थे, ये उस समय के अधिकारी रैंक के आदमी थे, ये अधिकारी थे। और ये थे जो सरदार वल्लभ पटेल का तो नाम सब जानता है, और माउंट बेटन, इन तीनों लोग, क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता है, इनका नाम याद करके रखिएगा। इन तीनों लोग मिलके इस भारत का एकीकरण किए थे, और इसका एकीकरण करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इन लोग सबको समझा के, किसी को समझाया गया, किसी को लतियाया भी गया, नहीं माना तो किसी को पहले फुसलाया गया। तो इसमें से हम लोग के इंडिया में ना, जो भारत अब हम लोग का बच गया था, उसमें कौ गो देसी रियासत था, लगभग 552 गो देसी रियासत था, 552 गो देसी रियासत। और 13 गो देसी रियासत जब था, पहले ही पाकिस्तान में मिल गया था, वो पाकिस्तान वाले हिस्सा में था, तो उन लोग पाकिस्तान में मिल गया, तो उसका तो बात छोड़ दीजिए, वो तो पाकिस्तान का हो गया। और इधर देखिए, ये जो 552 देसी रियासत थे जो भारत में थे, उनमें से सबको ये तीनों लोग मिलके, वल्लभ भाई पटेल अपना राजनीति से, इन लोग अपने दिमाग से सबको फुसला करके भारत में, कुछ कुछ अपनी स्वेच्छा से भी भारत में आए थे, ऐसा नहीं है कि सबको फुसलाया ही गया था, कुछ अपनी स्वेच्छा से आए थे, कुछ को लालच दिया गया था कि आप भारत से मिलेंगे तो आपको ऐसा ऐसा दिया जाएगा सुविधा। तो सब देखकर इसमें से सभी राज्य, लगभग जो सभी देसी रियासत थे वो भारत में मिल गए। लेकिन 3 गो देसी रियासत बड़ा खचरा टाइप का था, वो 3 गो का राजा जो था भारत में नहीं मिलना चाहता था। उन तीनों को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। एगो था हैदराबाद, एगो हैदराबाद का था। हैदराबाद उस समय राज्य था, आज तो शहर हो गया है ना, आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गया है। तो उस समय क्या था, हैदराबाद एक राज्य था। हैदराबाद यहां पर आपको नक्शा में दिख रहा होगा, ये हैदराबाद जो था ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। ये बिचवा में देख रहे हैं ना, ये हैदराबाद कह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। इसका राजा का दिमाग पगला गया था। तो ये निजाम थे, यहाँ के राजा जो होते निजाम थे, मुस्लिम थे, वो कह रहे थे हम पाकिस्तान में मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया था। तो वल्लभ भाई पटेल कहे कि अरे बकलोल, तुम ये बिचवा में से कैसे पाकिस्तान में मिलेगा, तुमको यहाँ पर अगर पाकिस्तान बना दिया जाएगा तो तुमको दिक्कत नहीं होगा, चारों ओर से हिंदुस्तान रहेगा, बीचवा में तू पाकिस्तान रहेगा, तुमको तो कभी हम लोग मारते रहेंगे। तब भी नहीं माना, ये कहा कि नहीं हम पाकिस्तान में मिलवे करेंगे। तब वल्लभ भाई पटेल कहे कि ठीक है, लात के देवता भात से तो मानेगा नहीं, उसको लतियाना ही पड़ेगा। वल्लभ भाई पटेल कहा कि चारों तरफ से इसमें पुलिस भेज दिए, चारों तरफ से हैदराबाद के अंदर पुलिस भेज दिया गया। उसको क्या कहा गया, ऑपरेशन पोलो कहा गया था, ऑपरेशन पोलो कहा गया था उसको।
इसमें क्या किया गया था ना कि हैदराबाद को अब लतियाना पड़ा था, उसको चारों तरफ से पुलिस के भेष में आर्मी को भेज दिया गया था, और आर्मी जाके वहां के सब राजा महाराजा का जितना घमंड था सबको खत्म करके और कही कि ठीक है अब सब खत्म, अब कहाँ रहोगे, तो कहा कि ठीक है अब हम लोग भारत में रहेंगे। लतिया उतिया के उसको भारत में मिला लिया गया था। हैदराबाद का तो काम खत्म हो गया। इसको क्या किया गया, इसको मार पीट के ऑपरेशन पोलो से भारत में मिला लिया गया। अब दूसरा नंबर एक राज्य था यहां पर गुजरात में, देखिए जो निचला हिस्सा गुजरात का है उसको जूनागढ़, उस समय उसका नाम क्या था, जूनागढ़ नाम था। दूसरा नंबर राज्य का नाम क्या था जो नहीं मिलना चाहता था भारत में, उसका नाम था जूनागढ़। जूनागढ़ के साथ एक ऐसी स्थिति थी कि यहाँ का जो राजा था ना जूनागढ़ का, ये गुजरात का नक्शा आपको दिख रहा होगा जो ऐसे यहाँ पर है, तो ये नीचे वाला जो होता है यही था उस समय जूनागढ़। तो इसका जो राजा था वो था मुसलमान, राजा मुसलमान था, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या थी अधिकतर जनसंख्या ना यहाँ पर हिंदू था, हिंदू जनसंख्या था। तो लेकिन राजा का ही जो कह देगा वही ना, तो ये कह रहा था जूनागढ़ वाला कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, यहाँ से ये पाकिस्तान में मिलेगा। तो इसको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल मनाए कि अरे बकलोल तू यहाँ से कैसे पाकिस्तान में जाएगा। तो कहा कि नहीं, हम यहाँ से नजदीक है पाकिस्तान, हैदराबाद के लिए तो दूर था लेकिन इसके लिए तो नजदीक था, इधर समुद्री रास्ते से आराम से पाकिस्तान में मिल सकता था ये। तो भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल देखे कि ये तो भारत का मिल जाएगा हिस्सा पाकिस्तान में, अब क्या किया जाए, तो वो वहां पर एगो दिमाग लगाए, अपना राजनीतिक दाव पेच खेले, कहे कि ठीक है तुम्हारा बात काहे लिए मानेंगे, यहाँ की जनता का राय ले लिया जाए। और जनता, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता था कि यहाँ की जो जनता है जूनागढ़ की, वो यहाँ पर जनसंख्या किसकी अधिक है, हिंदुओं की जनसंख्या अधिक है। भले राजा मुसलमान है लेकिन यहाँ जनसंख्या किसकी अधिक है, हिंदुओं की। और अगर जनमत हम कराएंगे, यहाँ पर वोटिंग डलवाएंगे कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर वोटिंग कहाँ होगी, किसकी होगी, जीत जाएगा हिंदू, कहीं उन लोग भारत में रहना चाहेगा, पाकिस्तान में तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर राजनीति दाव पेच खेला गया और कहा गया कि ठीक है आपकी बातों को हम लोग नहीं मानेंगे, आप यहाँ जनमत संग्रह कराइए, लोगों को इकट्ठा करवाइए और लोग बताएंगे कि हम कहाँ रहेंगे। तो जनमत संग्रह हुआ, यहाँ पर क्या हुआ जूनागढ़ में, जनमत संग्रह हुआ, जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह हुआ तो यहाँ पर अधिक लोग किसके पक्ष में आ गए कि हम भारत में रहेंगे, तो भारत में रहने के पक्ष में अधिक वोटिंग हो गया यहाँ पर, तो ये भी हम लोग के भारत का हिस्सा मिल गया, हैदराबाद भी हो गया और जूनागढ़ भी हो गया। अब एक राज्य था जिसका चर्चा अभी तक होता है और वो पिछले साल 2020 में उसका जो बात था वो खत्म हो गया। वो कौन सा राज्य है, वो है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर, इसका भी राजा था, ये अलगे प्रकार का डिसीजन ले लिया। ये जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है भारत का, इसका राजा जो था, यहाँ जो जम्मू कश्मीर है, ये अलगे प्रकार का डिसीजन ले लिया। यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे। कैसे राजा थे, वो हिंदू थे। और वहाँ की जनसंख्या जम्मू कश्मीर की कैसी थी, अधिकतर मुसलमान था। तो ये जो राजा था ये कहा नहीं ना, ये कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, और ये भी कह दिया कि हम भारत में भी नहीं मिलेंगे। ये जो जम्मू कश्मीर का राजा था, 3 नंबर राज्य कौन हो गया, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर ये तो एगो दोनों पाकिस्तान में मिलना चाहता था, जिसको एक को लतिया के और एक को जनमत संग्रह करा के गुजरात वाले जूनागढ़ वाले को हम लोग मिला लिए कहाँ, भारत में। लेकिन ये जम्मू कश्मीर वाला ये कहा कि हम भारत में भी नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तानों में नहीं रहेंगे, हम अलग देश बनाएंगे। इनके अंदर एक अलग देश का सवार था। कौन चढ़ा दिया होगा इसको कि आप अलग देश बनाइए। कैसे, अभी यूक्रेन को चढ़ा दिया अमेरिका, यूक्रेन को चढ़ा के अपने सब पीछे है, यूक्रेन अब बेचारा धुआ रहा है। उसको सोचना चाहिए कि हम इतना बड़ा देश से तो लड़ नहीं पाएंगे, तो चढ़ावला में आ गया कि हमारा चच्चा हमारा पीछे से कर रहे हैं कि मारो, तो मारने के लिए चला गया। ये नहीं देखा कि अगर ये सब हट जाएगा पिछवा से तो क्या हो जाएगा। आप गांव में भी देखे होंगे, गांव में भी आदमी लड़ाई लगवा देता है, कहता है कि मार हम पीछे से आएंगे, मार हम पीछे से आएंगे, लड़ाई लग जाता है तो भाग जाता है। वो सही हो गया वहां पर यूक्रेन बेचारा छोटी को, और वहां पर अमेरिका, ये सब बड़े बड़े जो देश हैं वो चढ़ा दिए उसको, और वो चढ़ गया, चढ़ौला में आ गया। अब उसके पीछे से कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, बस सुनने में आ रहा है कि ये सपोर्ट कर रहा है, ये सब बस हवा में, वहां सामने कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं तो अगर उन लोग खुल के आ जाता तो रूस हार नहीं जाता। इसी तरह इसको कोनो चढ़ा दिया होगा। तो ये कह रहा था ना कि हम बनेंगे का, अपना अलग देश बनाएंगे। तो कहा कि अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल गए उसके पास भी, कहें कि आप मान जाइए, आप भारत में मिल जाइए, आप अलग देश मत बनाइए। तो कहा कि नहीं, हम अलग देश बनाएंगे थे। यहाँ के राजा कौन थे, यहाँ के राजा थे हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे,
हरि सिंह राजा थे यहाँ के, ये थे हिंदू, और इनका जो मंत्री था वो था मुसलमान, और यहाँ जो जनसंख्या थी वो मुसलमानों की अधिक थी, आज भी अधिक है। तो मुसलमानों की जनसंख्या यहाँ अधिक थी, इसको अलग देश कह दिया। तो अंग्रेज तो सबको छूट दे ही दिया था कि जिसका मन देश बना ले, जिसका मन पाकिस्तान मिल जाए, जिसका मन भारत मिल जाए। तो सब मान गया कि ठीक है, तुम अलग देश बनाएगा तो तुम अलग देश बनाओ। जम्मू कश्मीर एक अलग देश उस समय बन गया। लेकिन भारत वाले तो मान गए, पाकिस्तान वाला कर दिया धोखाबाजी। वो का किया कि आतंकवादी भेज दिया इधर से, आर्मी के भेष में इधर से पाकिस्तान, इसमें आतंकवादी भेज दिया। हम लोग शांति से बैठे थे कि ठीक है ये तो अलग देश हो गया, ये भी शांत था। लेकिन इधर से पाकिस्तान वाला भेज दिया सेना, सेना के रूप में सब आतंकवादी थे। उन लोग वेल ट्रेंड था, उन लोग किसी को नहीं पहचान रहा था, सब इधर मार काट चालू कर दिया और इधर से हमला बोल दिया कश्मीर पर, और वो कश्मीर को अब कब्जा करने लगा। तब देखे हरि सिंह कि हमारा सेना लड़ नहीं पाएगी पाकिस्तान से, हमारा सेना नहीं लड़ेगी इन लोग से, इन लोग पूरा कश्मीर को कब्जिया लेगा पाकिस्तान वाला। तब दौड़ल आए हरि सिंह कहां पर, यहाँ पर भारत सरकार के पास। भारत सरकार उस समय कौन था, जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था ना अंतरिम सरकार के लिए, और संविधान वाले में हम आपको अच्छी तरह से बता दिए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के पास आए, जवाहरलाल नेहरू कहाँ भेजे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास भेजे। वल्लभ भाई पटेल कहे कि जब हम आपको मिलाने गए थे भारत में तब तो आप बड़ा बन रहे थे, देश हम बनाएंगे। अब क्या हो गया, जब मार रहे तब मराइए। तब कहे कि नहीं नहीं सरकार, हमको बचा लीजिए किसी तरह, हम उन लोग के कब्जा में नहीं होना चाहते हैं। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहें कि ठीक है बच्चा, कि तू कब्जा नहीं होगा उन लोग का, हम लोग जाएंगे बचाएंगे तुमको, लेकिन तुमको भारत में मिलना पड़ेगा, भारत में मिलना पड़ेगा। तब हरि सिंह कहें कि ठीक है, हमको भारत में मिला लीजिए, हमका तो हम देख रहे हैं कि हम देश बनाने के चक्कर में हैं, हमारा अपना राज्य वो नहीं बचेगा, तो काहे लिए देश, आप हम क्या कीजिए कि हमको भारत में मिला लीजिए। तो उस समय विलय पत्र पर साइन हुआ था। कौन सा पत्र था वो, विलय पत्र, कि अब हम लोग आज से भारत में मिल जाएंगे। एक्सेशन लेटर कहा जाता है उसको, विलय पत्र। ये कब साइन हुआ था, इस पर साइन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। इसको याद कर लीजिएगा, 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को कश्मीर हम लोग में मिल गया, भारत में मिल गया। वो कानूनी रूप से ये पूरा कश्मीर अपना पूरा हरि सिंह किसको दे दिए, भारत को दे दिए। तब यहां से भारत की सेना जो थी वो गई लड़ने के लिए, उन लोग को भेजा गया। हम लोग आजाद हुए तो लड़ते लड़ते आजाद हुए थे अंग्रेजों से, और ज्यों आजादी मिली तब फिर से लड़ना पड़ा था हम लोग को। उसी साल किससे, पाकिस्तान से लड़ना पड़ा था। अपने भाई भाई में लड़वा दिया था उस समय अंग्रेज, बंटवारा करके। तो ये तो गया सब लड़ने के लिए। जब तक इन लोग के भारत की सेना हम लोग की पहुंचती, उस समय बहादुरी से हम लोग की सेना लड़ी भी थी, और कुछ दूर उन लोग को खदेड़ के पीछे की। और लेकिन जब तक पहुंचती इन लोग, तब तक इधर का जो ये एरिया था पाकिस्तान कश्मीर का, ये वाला एरिया, इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिए थे कौन, पाकिस्तान वाले। और इसी एरिया को, जो ये कश्मीर का एरिया है, कानूनी रूप से ये हम लोग का है, क्योंकि वो विलय पत्र पर पूरा कश्मीर दान में दे दिए, माने हम लोग को दे दिए हैं वो, कहां पर, भारत में। लेकिन जब तक हम लोग की सेना जाती, इधर से उन लोग को पीछे खदेड़ रही थी, इधर भी उन लोग घुस गया था, वो पहुंच गया था यहाँ पर, श्रीनगर तक उन लोग पहुंचने वाला था, लेकिन इधर से भगा के उन लोग को यहाँ पर तक पहुंचा दिया, इधर का पूरा कब्जा कर लिया था पूरा अच्छी तरह से पाकिस्तान वाला इधर। तब तक इधर क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी उस समय। जवाहरलाल नेहरू उस समय चले गए, ये जब लड़ाई लगा ना, जवाहरलाल नेहरू, उन लोग का दिमाग भी सही काम किया होगा उस समय की स्थिति के अनुसार। वो सोचे कि लड़ाई लग जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, हम लोग अभी गरीब थे, आजाद हुए थे, अभी बहुत गरीब थे हम लोग, तो सोचे कि लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं है। लड़ाई को सुलझाने के लिए चले गए कहाँ, यूएन में चले गए कि भैया हम लोग लड़ाई, जो ये पाकिस्तान चल गए, मैंने एक कोर्ट है, जैसे हम लोग का कोर्ट कौन सा है, ये सुप्रीम कोर्ट पर जाना पड़ता है ना, उसी प्रकार देश विदेश का जो लड़ाई होता है यूएन में जाके समझौता होता है उस पर। तो जवाहरलाल नेहरू इधर बिना बतैले चले गए यूएन में, यूएन में जाके कह दिया कि पाकिस्तान वाला बड़ियारी हम लोग को कब्जा कर रहा है, कश्मीर तो हम लोग का हो गया है, क्योंकि हरि सिंह हम लोग को दे दिए हैं। यूएन का किया, यूएन में आज तक जो भी मामला गया है कभी सुलझा नहीं पाया है, आज तक हम लोग का ये मामला वहीं पर अटकले है। और वहां पर क्या कर दिया, सीज फायर लगा दिया। सीज फायर का मतलब होता है जिसकी सेना जहां पर है वहीं पर वो रह जाएगी, उसके बाद अब फायरिंग नहीं होगा, कहीं से लड़ाई नहीं होगा। तो सीज फायर हो गया, तो इधर की सेना यहां पर रह गई, इधर की सेना यहां पर रह गई, सीज फायर हो गया। तो और आज तक इसका कोई निकल ही नहीं पाया है यूएन से कि किसका हिस्सा है।
आपस में सोचता है कि अगर इस ही खत्म हो जाएगा तो इन लोग का आपस में लड़ाई खत्म हो जाएगा। इसी के चलते तो हम लोग आज तक लड़ते रहते हैं। तो ये जो हिस्सा है पाकिस्तान का, आज जो पाकिस्तान में हम लोग कब्जा करके बैठा है, ये भारत का हिस्सा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीओके कहा जाता है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये पीओके वाला हिस्सा उस समय हम लोग को नहीं मिल पाया था। इधर बाद में कब्जा किया था चाइना, जिसको अक्साई चीन कहा जाता है, अक्साई चीन। आज अभी विवाद इसका सुन रहे होंगे आप लद्दाख में, कि इधर के सेना कुछ घुस आता है इधर, इस पर गलवान घाटी में आप सुने होंगे। तो ये जो कब्जा कर लिया है, ये कौन, ये चाइना कब्जा कर लिया था। वो तो अलग टॉपिक है। वो तिब्बत में जब उन लोग कब्जा कर रहा था ना, तो तिब्बत के दलाई लामा जो थे, उस वहाँ के जो गुरु थे धर्म को, जो दलाई लामा, वो उनको शरण दे दिया था भारत। और शरण देने के चलते उन लोग खिसिया के इधर का कब्जा कर लिया था लड़ाई करके भारत से। तो ये तो अलग टॉपिक हो गया। तो कश्मीर का ये हिस्सा कौन कब्जा कर लिया था, पाकिस्तान। तो 26 अक्टूबर 1947 को हम लोग का कश्मीर तो हम लोग को भारत में मिल गया। तो तीनों राज्य हम लोग को भारत में मिल गए, हैदराबाद भी और जूनागढ़ भी और कश्मीर भी, और सभी रियासत तो पहले ही से ही भारत में मिल गए थे उनको। ये तीनों लोग मिल के, वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन और माउंट बेटन, तीनों मिल के भारत में मिला लिए थे। तो ये पूरा भारत अब हम लोग का हो गया था। मतलब इसमें से कोई देश अब कोई भी राज्य अब देश नहीं बनना चाहता था, और कोई भी राज्य इसमें से पाकिस्तान में नहीं जाता, सब भारत में कानूनी रूप से हो गए थे। तब क्या किया गया, पूरे भारत को बांटा गया कि अब सब लोग मिल गया, तो सबको बांटा गया और राज्य बनाया गया। तो वो अब हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद इसको पहले मिटा लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि भारत का जब हम लोग एकीकरण हो गया भारत का, तो अब भारत के राज्यों को बांट दिया गया कि संविधान में उसको इस तरह से बांट दिया गया। वो यहाँ पर नक्शा देखिए, 1951 में जो भारत का एक जो संवैधानिक बंटवारा हुआ था, उसको नक्शा को देखिए। इसका नक्शा कैसा है, आज के नक्शा से पूरा अलग है वो। तो यहाँ पर हम लोग 4 प्रकार के राज्य बना दिए थे। उसमें कितने प्रकार के, बस 4 प्रकार के राज्य को बनाया गया था। 4 प्रकार के राज्य में ए बी सी डी, उनका नाम क्या रखा गया था, ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य और डी राज्य। तो ए राज्य क्या था, ए का मतलब था जो ब्रिटिश प्रोविनेंस थे, ब्रिटिश प्रोविनेंस मतलब जो राज्य जिस पर भारत पर ब्रिटिश का कब्जा था और वो भारत को दिया था, उसको कौन सा राज्य कहा गया, ये ए राज्य कहा गया। एक था जो प्रिंसली स्टेट था, जो प्रिंसली स्टेट था मतलब देसी रियासत, देसी रियासत, इसको बी कहा गया। एक ब्रिटिश प्रोविडेंस जो ब्रिटिश वाले जो थे वो हम लोग को दिए थे, और एक हो गया ये प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत, बी प्रकार के ये राज्य थे। और सी प्रकार में वो राज्य बांटा गया था जिनको कमिश्नरी स्टेट कहा जाता था, कमिश्नरी स्टेट, कमिश्नरी स्टेट। ये वैसे राज्य थे जो अंग्रेज क्या किए थे ना, कि एक तो सभी राज्यों को कब्जा किए थे, जो ब्रिटिश वाला हो गया। कुछ राज्य उनके चापलूस थे, राजा महाराजा जो थे उनके कहने को मानते थे, तो वो हो गए प्रिंसली स्टेट, उस पर वो कब्जा नहीं किए थे। और कुछ कुछ ऐसे वो कब्जा किए थे कि जो वो पूरे राज्य पर कब्जा नहीं किए थे, आसपास के क्षेत्र पर नहीं कब्जा किए थे, वो बस उस शहर पर कब्जा कर लिए थे। जैसे इस नक्शा में आप देखेंगे तो यहाँ राजस्थान के अजमेर पर वो कब्जा कर लिए थे, बस आसपास राजस्थान का जो एरिया था वो देसी रियासत था, बस उस सहरवा पर कब्जा कर लिया था। जहां उसको फायदा मिलता था वहीं पर बस वो कब्जा करता था। इधर ये मैसूर हो गया, मैसूर पर वो शहर पर कब्जा कर लेते। यहाँ भोपाल को देखिए, मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, भोपाल पर बस कब्जा किया था। तो ये सब जो क्षेत्र थे यहाँ पर उन लोग के कमिश्नर राज्य चलाते थे, वो एक अधिकारी रहता था, वो सब उनका राज्य चलाता था। तो जब आजादी मिल गई हम लोग को, तो उन सबको क्या कहें हम लोग, कमिश्नरी स्टेट कहा गया था। तो वो कौन से राज्य थे, सी प्रकार के राज्य थे। ए प्रकार के राज्य जो ब्रिटिश का अधीन था उनको हम लोग बांट दिए। बी प्रकार के राज्य जो देसी रियासत थे उनको बांट दिए इस प्रकार से हम लोग। और कुछ कुछ ऐसे स्टेट थे जो उन पर डायरेक्ट कब्जा था, ताकि उन लोग शहरों पर कब्जा था, उन शहरों को स्टेट बनाया गया था, वो कमिश्नरी स्टेट हो गए। और डी नंबर 1 था जो यूटी था, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। उस समय हम लोग के कौन सा एक बस केंद्र शासित प्रदेश था, अंडमान निकोबार। तो इन्हीं 4 आधारों पर हम लोग को देश के सभी राज्यों को बांटा गया था। ए ब्रिटिश जो थे वो वाले, और बी में जो प्रिंसली स्टेट थे देसी रियासत, और सी में
कमिश्नरी स्टेट और डी में यूटी केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रकार हम लोग के राज्यों को बांट दिया गया था उस समय संवैधानिक रूप से 1951 में। तो इतना तक हम लोग देख लिए कि कैसे राज्यों का एकीकरण हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग किसको समझे हैं कि राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ था आज़ादी के बाद, जब हम लोग के राज्य जो देसी रियासत थे और अंग्रेजों के जो राज्य थे उनको कैसे मिलाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और याद भी हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि फिर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। एक बार एकीकरण हुआ ना, तो इस प्रकार से राज्य को हम लोग बांट दिए थे, लेकिन फिर इस तरह से आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य, डी राज्य, आपको भी अच्छा लग रहा होगा नहीं ना। तो उस समय इसको सुधारने के लिए बाद में राज्य का पुनर्गठन किया गया था। तो वो कैसे किया गया था, किस आधार पर किया गया था, भाषा के आधार पर किया गया था, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।